हुकूमत को यकतरफा फैसले करने का हक नहीं, नून लीग इत्तेफाक राय से फैसले करे। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। नून लीग समझती है इनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी विफाक की नुमाइंदा जमात है, हम विफाक को मजबूत करेंगे, चाहते हैं तमाम सूबों को इनके हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों की राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सिंध से नहीं खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है कि हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई, हमने इंटरनेट स्पीड में कमी के बजाय स्पीड बढ़ानी थी। हुकूमत ने कहा था आईटी सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। समुद्र में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। एक सवाल पर तंज किया कि मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, ये तासुर गलत है कि बानी मुज़ाकरात में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं के हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज करना हमारा हक है, हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं। बानी पीटीआई उसूली मौक़िफ़ और आवाम के लिए जेल में है। हमारी जिद्दोजहद का मरकज़ आइन और कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो इस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की अगर नाकामी होती है तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करता हूँ। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है। हसन रियाजी समेत सब असीरान की सज़ाएँ हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा कि किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ और तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाएंगे। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात ने जारहाना गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने मुस्बत बातें की हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी पीटीआई ने इंतकाम न लेने के बयान से निज़ाम को आगे का रास्ता दिया। पीटीआई दौर में सियासी कैदियों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चले। हमारे लोगों का हक था इनके केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते। मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो तमाम को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कुताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को भी होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से आगे नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खुलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक़ जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने 7 नाम लिए हैं जो मोतबर हैं, इनमें इजाफा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहरानों की सूरत एक हद तक पहुँच गई। हमने सियासी तौर पर नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता तो पाकिस्तान खुद एक बहरान बन जाता। बहरान में कमी के लिए मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राज़ी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राज़ी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी ना मंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते रहे हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं, मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से करने हैं। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाए। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान के अलावा बाकी खित्ते में अमन हो चुका। बानी पीटीआई की वजह से 40,000 लोग वापस
आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं। जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं, ख्वाहिश साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। साद रफीक कहते हैं मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा हैं। पीटीआई वाले अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। इन्होंने इक़्तिदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई, सियासी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। इन मुज़ाकरात को गैर मशरूत होना चाहिए, एक दूसरे पर गोलाबारी होती रहे, लेकिन गुफ्तगू में संजीदगी होनी चाहिए। तवक्को है कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान तीनों तरह के रिमोट कंट्रोल्ड जमहूरियत का शिकार है। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। तजवीज़ दे रहा हूँ कुछ अकाबिर सर जोड़े, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब शेरपाव, पीर पगारा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मौजूदा हालात का हल निकाले। सब सोचें मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाना है। हुकूमत बेदर्द तरीके से आवाम पर मजालिम ढा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं मरकज़ ने आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलूचिस्तान या KPK का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है। पूछता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा PTI से मुज़ाकरात के लिए जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, ये PTI का फैसला नहीं था। बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। DI खान, बनू और टांग दहशतगर्दों के हवाले हैं। पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है तो सबको एक जगह बैठना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के पास इख्तियार नहीं। ये हुक्मरान मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। इन हुक्मरानों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक हालात से दो चार है। मुल्क कमज़ोर होता है तो इसकी आवाज़ भी कमज़ोर होती है। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची, हैदराबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 12 मुकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी खार, स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा। कराची को मिलाने वाले कौमी शाहराह भी ब्लॉक हो गई। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई वाक़ात में मुलविस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। DG ISPR ने 9 मई वाक़ात पर तफसीली रोशनी डाली। हम डिफ़ॉल्ट से हटकर तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। जो 85 लोगों को सजाएं हुई, इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत थे। दिफाई तंजीमात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही चलेंगे। तलखियां अपनी जगह। PTI से बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का तकरीब से खिताब। कहा मैंने PTI से मफाहमत की बात हुकूमत से की। नवाज शरीफ से मशवरा करके हाई लेवल कमेटी बनाई जो गुफ्तगू करेगी। 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं। पाकिस्तान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। टारगेट वही जगह बनी जहां मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की बात की। सरहदों के मुहाफिज पर हमला किया गया। ये काम भारतीय फौज ना कर सकी जो PTI ने कर दिया। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं मिली? 2018 से 2022 तक सजाओं पर बात क्यों नहीं करते? फौज और इदारों पर हमला आवरों को मुआफ करना, दहशतगर्दों को मुआफ करना है। सर इकबाल कहते हैं 21वीं सदी में जत्थे की सियासत की गुंजाइश नहीं। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की जमानत है। जेल से किसी की रिहाई की कुंजी हुकूमत के पास नहीं।
عدالت ہی کسی کو رہا کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ کسی کے دھوس یا دباؤ سے محروم نہیں ہوں گے۔ میلی نظر والے عناصر کو قوم اور فوج بھرپور جواب دیں گے۔ مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ریاست اور سلامتی اداروں پر حملہ کرنے والوں کے لیے معافی نہیں۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وارننگ دے دی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کی عمل میں سست روی پر بھی تشویش کا اظہار، کہا تعیناتی کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کمپنیز میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے۔ شفافیت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیپرا کے دیے گئے ٹارگٹ کے حصول کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI وفد کی ملاقات، مدارس بل رجسٹریشن کا معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ وفد نے راشد سمرو کی سربراہی میں وفد کی نوڈیرو ہاؤس میں ملاقات میں سندھ کے امن و امان، ملکی علاقہ عالمی تفصیلی گفتگو۔ JUI رہنما مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی خواتین ونگ کے صدر فریال تالپور بھی موجود تھے۔ بانی پیچائی نے IPPs کو فورنزک آڈٹ سے بچایا، پاکستان کو خطے میں سب سے سستی بجلی فراہم کرنے والا ملک بنائیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا پیچائی حکومت کے فارمولوں پر چلتے تو اگلے 10 سال عوام بجلی کی اضافی قیمت ادا کرتے۔ ہم نے اگلے 4 سال میں عوام کو بجلی سیکٹر کی مشکلات سے نکالنا ہے۔ 5 سے 6 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی لے کر آئے۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں خامیاں دور کی۔ 150 ارب روپے کے بجلی کے شعبے میں کراس سبسڈی ختم کی۔ بجلی ترسیلی نظام میں جدت لا رہے ہیں۔ بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی نہیں، نجی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ کمپنیز میں کوئی سفارش بورڈ نہیں ہے۔ بجلی کمپنیز کے نقصانات کم ہوئے، زیرو پر لائیں گے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کم کر کے بجلی سستی کریں گے۔ پنجاب کے ضلعی اسپتالوں میں مرحلہ وار کیتھ لیب کارڈیالوجی سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ امراض قلب میں مبتلا بچوں کے لیے چیف منسٹر ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت ترجیح، وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹ کلینک سے بہتر ماحول دینا چاہتے ہیں، ہر ہسپتال میں بہتری لانا چاہتے ہیں، صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سکھر میں عالمی معیار کا ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ ہسپتال کے قیام کی کوششوں پر ڈاکٹر عاصم حسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سکھر میں ہسپتال کے قیام پر عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سرفراز بھگٹی سے کہا ہے بلوچستان میں بھی ہسپتال بنائیں گے۔ سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے، میری تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب، کہا سی پیک سے جنوبی ایشیائی ممالک کو منسلک کیا جائے۔ سی پیک اور BRI علاقائی رابطوں کے منصوبے ہیں، تنازعات کا متبادل ثالثی نظام بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کئی چیزوں میں مماثلت ہے، ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کی روایات موجود ہیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک اور چینی عدلیہ کو بھی آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔